स्वच्छता में नंबर 1 शहर इंदौर, जिसे वाटर प्लस का तमगा भी हासिल है, लेकिन शहर की जो जीवनदायिनी है कान नदी, उसकी हालत आज की तारीख में भी जस की तस बनी हुई है। पिछले 1 दशक से इस नदी के शुद्धिकरण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन हालात जस के तस है। देख सकते हैं कि पानी की जो क्वालिटी है वो वही की वही है। ये नाले में थी नदी और नाले में ही आज भी स्थिति बनी हुई है। हालांकि सौंदर्यीकरण के नाम पर फव्वारे चला दिए गए हैं। हाल ही में हुए प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मद्देनज़र आसपास के घाटों को रंग दिया गया है। करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन हालत आप देख सकते हैं। ये होलकर कालीन घाट है, जहां पर कि एक समय में कान नदी कलकल बहती थी, लेकिन आज की स्थिति आप देख सकते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी कान नदी वैसी की वैसी है जैसे कि सालों पहले थी। आज भी इसे नाला ही कहा जाता है और लगातार प्रशासन ये दावा करता है कि करोड़ों रुपए से नाला टेपिंग की गई है, एसटीपी प्लांट बनाए गए हैं, पानी के क्वालिटी में सुधार आया है, लेकिन इस पानी को कोई आचमन तक नहीं कर सकता, हाथ तक नहीं लगा सकता। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जो शहर के बुद्धिजीवी हैं। उन्हीं से जानते हैं कि सर ये कान नदी कब अपने पुराने स्वरूप में लौट पाएगी। पुराने स्वरूप को लौटाने के लिए उसका नैसर्गिक जो प्राकृतिक तरीका था उसके विपरीत हमने काम किया। नदी कभी भी किसी आर्किटेक्ट ने नहीं बनाई है, लाखों सालों में खुद बनी है प्रकृति के द्वारा। हमने रिटर्निंग वॉल से इस नदी को कवर्ड करने की कोशिश की। तो जब रिटर्निंग वॉल बनाएंगे, कंक्रीट वॉल खड़ी करेंगे, तो नदी स्वतः अपने स्वरूप में कभी आ ही नहीं सकती। उसके लिए जो उसका नॉर्म है कि 40 डिग्री का ढलान होता है और उस ढलान को ग्रीन किया जाता है। वृक्ष जो रहते हैं वो इस पानी को बारिश के अपने पास सोख के रखते हैं और जैसे जैसे गर्मी आती है उसको वापस रिटर्न करते हैं। उससे नदी सर्वाइव होती है। हम इसको आर्टिफिशियल सीवरेज पे काम कर रहे हैं, नेचर नदी पे नहीं कर रहे हैं। आज दिन तक 2014 में आदेश हुआ था कि इसका सीमांकन किया जाए। ये सारी नदियाँ हैं। आज भी जो रिपोर्ट आई है पोल्यूशन बोर्ड की, उसमें नाला शब्द का उपयोग किया। यही नहीं मालूम है कि मूल नदी सरस्वती है, उसकी 10 सहायक नदी हैं। कान नदी लिख रहे हैं, जबकि कान मूल नदी है ही नहीं। मूल नदी है सरस्वती, उसी में सारी 11 की 11 नदियाँ आकर मिलती हैं। सेकंड स्टेप की जो नदी रहती है, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप। फोर्थ तो गायब कर चुके हैं, ये वाटर शेड मैप में भारत सरकार के मौजूद है, उस पर काम कोई नहीं कर रहा। बिल्कुल, नदी पे कोई काम नहीं कर रहा, कहीं टेक्निकली दिक्कतें हैं। कब से आप इस नदी को इस तरीके से देख रहे हैं? मैं करीब 40-50 सालों से इस घाट को, नदी को देख रहा हूँ। पहले बहुत साफ पानी भरा रहता था और नगर निगम ने जो इसकी प्लानिंग करी है वो बिल्कुल व्यवस्थित नहीं करी है। आज भी बड़ौदा में जाके देखें, झील बनी हुई है, वहाँ पे जाके देखें, पानी भरा रहता है, बिल्कुल स्वच्छ पानी भरा रहता है। यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि इंदौर के बिल्कुल साफ़ पानी मिले, साफ नदी बहे और यह प्रशासन को उसमें पहल करना चाहिए। अगर उसमें ये चाहते हैं, कुछ योग समझना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए एक बहुत बढ़िया इनको सुझाव भी देना चाहता हूँ। नगर निगम के अधिकारियों से मैं मिलना भी चाहता हूँ। महापौर जी से मेरे मुलाकात के लिए मैं टाइम लूँगा और इस विषय में बात करूँ। ये होलकर कालीन नदी है, करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। कब से इस हालत में देख रहे हैं? नदी में कोई बदलाव दिखता है आपको? फव्वारे चल रहे हैं, सुंदर घाट बन गए हैं, पुताई हो गई है। ये सब फुहारे और ये सुंदर घाट इन्होंने जो पोता है, ये केवल पैसे खाने के लिए किया है। और इसके नाम से ये सरस्वती और खान नदी दोनों का यहाँ मिलाप है। और कान्हा नदी के नाम से इन्होंने खाटा डाल रखा है और कान्हा के नाम से पैसा हेड़ के नेता और अधिकारी सब पैसा बरसों से खा रहे हैं। आज से नहीं, बरसों से। विकास प्राधिकरण थी, सूद साहब अध्यक्ष थे। जब इसमें झील का वो हुआ था, विजय सिंह जी कमिश्नर थे, संभाग आयुक्त, तो उन्होंने इसका झील का वो करा था और 3 रोज इसमें नाव चलाई और उसके बाद आज तक वैसे का वैसे ये गंदा पानी, वैसे का वैसे ही जी। ये जैसे आपके सामने उधर से जो नदी आ रही वो है कान, ये है सरस्वती। अब आप मेरे को बताओ, ये सरस्वती में वो मिल रही है या ये उसमें जाके मिल रही है जी? और जो ये ऑक्साइड फाउंटेन आप दिखा रहे हैं, 2 पानी के बुनियादी तत्व हैं। एक केमिकल जो वेस्ट डलता है, उसके कारण पानी अशुद्ध होता है। ये ऑक्साइड का काम है। ये ऑक्साइड के लिए तो आप फव्वारे दिख रहे हैं आपको, लेकिन केमिकल डिस्चार्ज करने का जो प्रोसेस है वो एसटीपी अभी भी इंदौर में खड़ा नहीं हुआ है बराबर। एसटीपी खड़ा नहीं हुआ। और भी जो जनता है जो रोजाना यहाँ पर आते हैं, सर
कान नदी की जो स्थिति है उसको देखकर क्या कहेंगे आप लोग? सर स्थिति ऐसे देखें तो रात को बाहर से देखते हैं तो लाइटें फुहारे अपने को दिखते हैं, तो कहने का मतलब दूर के ढोल सुहावने हैं। बाहर से दिखने पर तो लगता है बहुत ही सुंदर है, पर्यटक आते हैं तो सुंदर है वो दिखता है, लेकिन स्थिति पास आकर देखते हैं तो इतनी बास आती, पास खड़ा भी नहीं रह सकते अपन, ऐसी स्थिति है। आप ही देख रहे हैं कितना गंदा पानी, उधर से वो नाला का पानी मिल रहा है, कोई दूर से नज़दीक आकर देखेगा तो नाला ही कहेगा, ऐसी कंडीशन बना रखी है इन्होंने। इंदौर को लेकर काफ़ी बात सुनने में आती है कि स्वच्छ शहर है, लेकिन जब ये स्थिति देखते हैं तो मन में क्या भाव आता है? नहीं सर, मैं भी बाहर से आया हूँ, मैंने जब दूर से देखा था पहले तो लग रहा था बहुत ही सुंदर है वो है, लेकिन यहाँ सुबह मंदिर आते हैं, यहाँ के नज़दीक से देखा तब लगा वास्तव में कंडीशन बहुत ख़राब है, पवित्र नदियों की ऐसी हालत कर रखी है। आप लोग थोड़ी देर के लिए और हमारे साथ भी और लोग जुड़े हुए हैं। जो स्थिति बनी हुई है इसको लेकर हम बात करें तो जब आप देखते हैं कि एक समय पे सुंदर घाट है, मंदिर है, सब तमाम चीज़ें हैं, लेकिन आज भी बदबू आती है। जैसे कि वो पर्यटक बाहर से आए हैं, जब वो बोलते हैं कि इंदौर में दूर से अच्छा लगता है, लेकिन पास आके देखते हैं तो जब गंदगी नज़र आती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? गंदगी तो देखो साफ होना चाहिए। कारण यह है कि आज ये शहर का इतना बढ़िया 20 शहर में राजबाड़े के पास में नदियाँ बह रही हैं, ये नाले को तो साफ करना ही चाहिए। और गवर्नमेंट से भी ऊपर केंद्रीय गवर्नमेंट से भी इसमें पैसा मिल रहा है, तो इसको व्यवस्थित तरीके से इसको गंदगी ख़त्म करना चाहिए। आप लोग लगातार इस घाट को देखते आ रहे हैं, स्थिति जो बनी हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? स्थिति ओसी की ओसी है और आज से नहीं बरसों से इसकी सफाई होना चाहिए और इसको नाला नाम नहीं देना चाहिए, ये कायदे से नदी है, इसको नदी ही बोलना चाहिए। इसे नदी नहीं नाला ही बोला जाएगा। लगातार यहाँ पे जो लोग हैं मौजूद हैं, इसे नमामि गंगे मिशन में शामिल किया गया। सीएस के समय भी काफ़ी करोड़ों का मद आया, उसके बावजूद भी ये जो पैसा है कहाँ लग रहा है? आप लोग लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। ओडीए मुक्त शहर है ना, ये पेशाब दिख रहा है आपको, और ये यहाँ पूरा हगा हुआ मिल रहा है। ये इनको समझ में नहीं आया कि इस घाट पे जो आएगा वो कहाँ जाएगा, हगने मूतने। ऊपर कहीं भी सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया। ये केवल अपने अकल से आंखें मीचकर एसी रूम में बैठकर और कंसल्टेंटों को पैसा देकर ये काम किया जाता है। इसमें यदि आप मेरे साथ चलोगे ऊपर कबीरखेड़ी के, ये अपना तेजपुर गड़बड़ी से राजेंद्र नगर के बीच में कोई सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है, और ये ओडीएफ मुक्त शहर हो गया। नहीं, हम नदी की बात करें तो नाला टेपिंग की गई है, एसटीपी प्लांट बनाए गए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं या कि स्थिति बिगड़ रही है उससे? इसमें सबसे पहले हमारे को JNURM में पैसा मिला था 425 करोड़ रुपए, और उसमें हमने जो कंसल्टेंट ने मैपिंग की थी वो 3 भागों में बांटा था शहर को, ईस्ट वेस्ट और सेंटर। उसने टोपोग्राफी को देखा ही नहीं। वो गलती करने के बाद सिंहस्थ में फिर 74 करोड़ रुपए हमने खर्च किए नाला टेपिंग के नाम पे। दोनों असफल होने के बाद फिर अमृत में एक योजना बनी, और तब जाके इनको समझ में आया कि नदी किनारे समानांतर हमको लाइन डालना है, वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई। केंद्र सरकार वाटर प्लस का तमगा कैसे देती है? अंधा बाटे रेवड़ी खुद को दे। उनने पैसा दिया है और आपको दिया है तो आपको शाबाशी तो देना पड़ेगी ना, वरना ये पैसा कैसे रिकवर नहीं करना है, इसलिए तमंगे मिल रहे हैं। कचरे में भी यदि स्वच्छता नंबर में 1 है इंदौर, तो ये झूठ बोल रहे हैं हम। कचरा संग्रह में नंबर 1 है, डिस्पोजल में हम अभी भी फेल है। चलिए, कई सारी और विसंगतियां हैं। आप लोग जब यहाँ आते हैं घूमने के लिए, नदी की हालत देखते तो कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है, पूरा गंदा मतलब बदबू वगैरह आ रही है तो अच्छा नहीं लगता। हम भी बाहर से घूमने आए हैं। हाँ, तो इधर मुता हुआ मिल रहा है, सब पूरी खराबी दिख रही है इंदौर में। बाकी सड़कों पे तो कचरा अपन को मिलता है कि उठाया हुआ है, ठीक है, साफ़ सफाई है, बट नदी का देखा जाए तो ये नाले जैसा पूरा दिख रहा है। नाले जैसा दिखता है। आप लोग रोजाना यहाँ आते हैं, देखते हैं, नदी की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? नदी की स्थिति तो काफ़ी ख़राब है। इस पे नगर निगम को काफ़ी विशेष ध्यान देना चाहिए, और जो ये नगर निगम के अधिकारी है उन्हें थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए कि इस पे साफ़ सफाई काफ़ी अच्छे तरीके से हो। और इंदौर नंबर 1 शहर जो कहते हैं कि वो सड़कों पे थोड़ी बहुत सफाई तो है, लेकिन भी बाकी जो और ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए उसमें थोड़ी दिक्कत है। कान नदी को लेकर जब आते हैं आप लोग तो बदबू आती है, यहाँ पर बैठना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है यहाँ पे बैठना। यहाँ पे खड़ा रहना भी 5 मिनट के लिए बहुत मुश्किल है, और कुछ नहीं, साफ़ सफाई करनी चाहिए। मैं बताना चाहूँगा, ये होलकर कालीन छत्रियाँ है जो कि काफ़ी प्रमुख मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर प्री वेडिंग के शूट्स होते हैं, प्राचीन मंदिर है, रोजाना
श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन कभी भी घाट पर उतर कर नहीं जाते, जबकि ये बहुत प्राचीन घाट है। आप लोग जब यहाँ आते हैं तो कैसा लगता है नदी को देखकर? सर जी, मैं इसी शहर में पैदा हुआ हूँ जी। मैं छोटा था, करीब 5-7 साल 10 साल का, तब तक हम इस नदियों में नहाया करते थे। आज हमारे सामने देखते देखते नाला बन गई है और साफ़ सफाई के नाम पर तो वर्षों से लेते आ रहे हैं। बाकी स्थिति यही की यही रहती है। अभी 4-8 दिन के खुदा बेटी करेंगे, मलबा का ढेर लगा देते हैं, बाद में गंदगी तो वही रहती है। यहाँ पेशाब करनी है तो लोग मजबूरी में यहाँ मतलब आके अपना कार्यक्रम करते हैं। ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर फव्वारे चल रहे हैं, बढ़िया सुंदर पुताई हो गई है, इससे कुछ फ़ायदा है? फ़ायदा तो इससे तो कुछ भी नहीं है। ये लगता थोड़ा अच्छा है, बाकी गंदगी से दूर होना चाहिए हमेशा के लिए। टेम्परेरी करते हैं तो वापस फिर हाल हो जाते हैं। अच्छा, ये स्थिति है। तो बिल्कुल नदी की हालत वही बनी हुई है। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, ये नदी का जो स्वरूप है, इसको लेकर जालियाँ लगी हुई हैं, पानी जो जाता है कहाँ पर, हमेशा उज्जैन से ये बात हमेशा उठती है। वहाँ के साधु संत हमेशा ये विरोध करते हैं कि कान नदी ही शिप्रा नदी को दूषित कर रही है। ये जो नदी का स्वरूप है, आपने 3 पायलट प्रोजेक्ट देखे थे। डीसिल्टिंग नहीं कर रहे हम। ये अभी जो डीसिल्टिंग की, ये सारा दिख रहा है आपको मिट्टी का ढेर, और वापस उसको हटाया नहीं है, न उसको दबाया, न उसको ग्रीन किया और पानी रोक दिया, ये वापस मिट्टी अंदर आ रही है। उज्जैन का जो झगड़ा है, इंदौर पूरा शहर जाके कबीर खेड़ी पे एंड करता है या उससे थोड़ा आगे 5-1 किलोमीटर। हमारा काम जो है कबीर खेड़ी तक है। कबीर खेड़ी के आगे हम पानी को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कबीर खेड़ी पे भी आज भी जो 122 के 3 पंप लगाए हैं हमने STP के, वो काम नहीं कर रहे। इसलिए ये गंदा पानी शिप्रा में जाके मिलता है। 15वें नंबर पर गंगा एक्शन में इंदौर की ये सरस्वती नदी है, 18वें नंबर पर शिप्रा है। जब ये साफ होगी तब गंगा साफ होगी। इसी का पायलट प्रोजेक्ट गंगा को सुधारने का रास्ता बनाएगा। इसलिए इसको बहुत तकनीकी तरीके से गंगा एक्शन प्लान की जो मीटिंगें हुई, उसमें एक पंच लाइन दी, अविरल प्रवाह निर्मल नदी। ये अविरल प्रवाह को रोक रहे हैं, इसलिए पानी दूषित होता जा रहा है। आप ये नदी को देखते हैं, सालों से देखते आ रहे हैं, क्या स्थिति लगती है, कब साफ होगी हमारी शहर की नदी? अब साहब ये तो इनके ऊपर है, नगर निगम के कब साफ करें। दादा तो इतनी मेहनत करते हैं कि जिसे कहना चाहिए। सारा ये इन्हीं की बदौलत ये इतना हुआ है, ये समझ लो आप ही। नहीं, लेकिन नगर निगम कहती है कि हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, नदी को साफ कर रहे हैं। देख रहे हैं आपके सामने फव्वारे चल रहे हैं। तो ये क्या बोलते हैं, गंदा पानी तो आता है ना नालों का इसमें, इसलिए। जी, आप लोग क्या कहेंगे? आप तो शहर के बाशिंदे हैं, क्या कहेंगे सर? मेरे हिसाब से साफ सफाई होना चाहिए। हम तो बड़ा खुश होते हैं कि अपने शहर में 2 नदियाँ जिंदा हो जाएं वापस। जब मैं छोटा, जब मैंने देखा जिंदा नदी थी ये। अरे साहब यहाँ जल्दी थी यहाँ पे घाट पे मुंडन संस्कार हुआ करते थे, कार्यक्रम हुआ करता सामाजिक जो होते हैं घाटों पे, सब वैसे ही वापस चमन हो जाए तो अच्छी बात है। वापस वैसे ही चमन हो जाए। आपने कई बार यहाँ पे डेड बॉडीज को भी देखा है? सर मेरा मीटिंग पॉइंट है, एक्चुअल में मैं 2 साल से यहीं आता हूँ डेली। मैंने अपनी आंखों से यहाँ पे 2 से 3 बार डेड बॉडी को बहते हुए देखा है, और उसकी इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि निकाला पूरे, मुझे अभी भी याद है, इतनी बदबू फैल गई थी कि हम लोग सब भाग गए थे यहाँ से। मतलब यहाँ पे डेड बॉडियाँ बहती हुई आती है, और ये हमें बहुत बाद में पता चला कि ये संगम में एक नदी वहाँ से आ रही है, दूसरी नदी वहाँ से आ रही है। वरना हम लोग तो अभी की जनरेशन इसको नाला ही समझती है, और हम भी अभी तक नाला ही समझ रहे थे। जी, आज भी इसे आप नाला ही समझते हैं, लेकिन अब जब जानकारी मिलती है, जब यहाँ के जो वरिष्ठ हैं जब बताते हैं कि एक नहीं 2 नदियाँ, और मुख्य रूप से सरस्वती नदी है, कान नदी है, इतनी सारी नदियाँ हैं, जब इस स्वरूप में देखते हो तो क्या लगता है आपको कि ये केवल मार्केटिंग का फंडा बचा है केवल कान नदी के सफाई का अभियान को? ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बना के रखा नगर निगम ने, कोई खर्चा नहीं कर रही है यहाँ पर, और इसका सुधार होना चाहिए, वरना क्या इंदौर की इमेज खराब हो जाएगी इस नदी की वजह से। कहते हैं कि कान नदी का पानी साफ हो गया, लेकिन प्रदूषण बोर्ड की जब रिपोर्ट आती है, आपको लगता है कि आप इस पानी को हाथ भी लगा सकते हैं? जी नहीं, इस पानी को हाथ नहीं लगा सकते। नगर निगम खाली बोलती है कि हाँ साफ़ करा है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसे आ रहे हैं वो सब खाली अफसरों के खाने के कमाने के रास्ते हैं। ये नदी के नाम पे खाली वो पैसे कमा रहे हैं। साफ सफाई का कोई एक पैसे की बात नहीं है। तो नीचे कुत्ते टहल रहे हैं, कोई भी चीज़ है, कोई भी प्राणी है टहल रहे हैं, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे थोड़ी साफ़ सफाई की अधिक रिक्वायरमेंट है। अभी साफ सफाई की रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन जो वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, आप तो NGT तक गए हैं, इतनी लड़ाई लड़ी है, लगातार आपने पायलट प्रोजेक्ट चलाए हैं, आपको क्या लगता है, क्या समय सीमा तय हो सकती है, या इस पे जिस तरीके से खर्च किया जा रहा है सही दिशा में खर्च नहीं किया जा रहा है, या केवल भ्रष्टाचार है? जब आप गलत दिशा में, गलत आकलन पर और गलत स्टैटिक्स पे काम करोगे तो परिणाम गलत आएंगे।
इसका पूरा अध्ययन होना चाहिए। नदियों का संख्या का जो वाटरशेड मैप है भारत सरकार का, उसके आधार पर इस पे काम जब तक नहीं होगा तब तक नदियां न साफ होगी, न कल बहेगी, न उसका मूल स्वरूप आएगा। लेकिन ये 700 छोटे बड़े नाले टैप किए हैं, लेकिन ये फिर ये गंदा पानी आ कहाँ से रहा है? 62% इंदौर के लोगों को आज भी नर्मदा का पानी नहीं दे रहे। तो सीवरेज प्लानिंग कहाँ से हुई बराबर? 100% को पानी यदि सप्लाई नहीं हो रहा है तो 100% का सीवरेज प्लान नहीं हो रहा है। जो बाकी 62% आदमी है वो तो आज भी भूजल का पानी पी रहे हैं, उसका आकलन में नहीं है, इसलिए सीवरेज प्लान गलत हो रहे हैं। पानी की खपत कितनी, इसके लिए 1 अप्रैल को कलेक्टर ने आदेश किए कि 62 नंबर वार्ड का एक सर्वे होगा, वो आज तक नहीं हुआ। जब आवक जावक बराबर एंट्री मिलेगी तब तो आप सीवरेज प्लान कर पाओगे। आपको लगता है कि बिना प्लानिंग के पूरे काम हो रहे हैं? भाई साहब, ये नदी को देखते हैं गंदी हो रही है, नाले के रूप में है, कैसे देखते हैं इसको, क्या कहेंगे इसको लेकर? हम तो यहाँ पे 50 साल से देख रहे हैं, ये पानी सन 70 के अंदर साफ आता था। उसके बाद जितने भी इन्होंने प्लांट लगाए, जितना भी गवर्नमेंट पैसा खर्चा कर रही है, उसका कुछ भी नहीं है। ये इधर करते हैं और इधर खराब हो जाता है। ये इसके लिए आगे का विकल्प क्या सोच रहा है, ये हमारे ही नहीं समझ में आता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, नगर निगम क्या कर रही है। स्थिति आप देख रहे हैं, लोग भी लगातार आरोप लगा रहे हैं, कान नदी कब साफ होगी, सबका यही सवाल है। इसके लिए कोई एक्शन प्लान बनना चाहिए? नहीं, प्रॉपर पहले स्टैटिकल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, सीमांकन होना चाहिए और प्लानिंग यथार्थ पे होना चाहिए, कागज पे नहीं। जो फिजिकल शहर की स्थिति है, जनसंख्या की डेंसिटी है, आपको पिछले साल मैंने एक दिखाया था कि बाहर एक 300 मीटर पे 117 चेम्बर, यही होश नहीं है कि 117 चेम्बर 300 मीटर में आ गए। कोई सोच नहीं है। 3 लाइनें समानांतर इंदौर में सीवरेज की चल रही है, फुलकर कालीन अलग, जेनीवारे वाली अलग और अमृत की अलग। तो कोई भी तालमेल ही नहीं है। तो बिल्कुल तालमेल नहीं है। जनता हर बार यही आवाज़ उठाती है कि शहर की जो जीवनदायिनी नदियां रही हैं वो कब साफ़ होगी। करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, पिछले 1 दशक से ज़्यादा का समय हो चुका है। बार बार एनजीटी से फटकार मिल चुकी है। केंद्र सरकार के कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें कि कान नदी के शुद्धिकरण को शामिल किया गया, वाटर प्लस का तमगा दिया गया, लेकिन जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं यथा स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। केवल फव्वारे चल रहे हैं, रंग रोगन किया गया है, लेकिन कान नदी आज भी नाला ही कहलाती है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। सवाल आपका में आज बस इतना ही। अगली बार फिर से मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ, नए जन सरोकार के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।